Hello dear students, we are continuing with increasing and decreasing functions. Increasing and decreasing function. Okay, this is the first type of the question. So just see, prove that the function is increasing. Prove that the function is increasing or decreasing. Prove that the function is increasing or decreasing in a given interval. In a given interval. Question is, prove that fx is cos x, fx equals to cos x is strictly decreasing in 0 to pi, is strictly decreasing in 0 to pi open interval, is strictly increasing in pi to 2 pi open interval, neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi. Okay, three parts are there. So what we'll do, as we know fx equals to cos x, so fx equals to cos x is here. So first we'll do differentiation of it. So f dash x equals to minus of sin x, f dash x equals to minus of sin x as x belongs to 0 to pi, as x belongs to 0 pi. Okay, तो sin x is positive. Why? Because 0 to pi में sin x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है. दिस वी नो. ओके, तो वैल्यूज हमें याद रहनी चाहिए. ओके, तो sin x इज ग्रेटर देन 0. कब? जब 0 से पाई है. तो 0 से पाई में हमारा sin x क्या है? बड़ा है. ठीक है, पॉजिटिव है. तो f डैश x क्या हो गया? लेस देन 0. ठीक है, f डैश x हमारा लेस देन 0 हो गया. क्यों भाई? sin x पॉजिटिव है ना, साइन एक्स हमारा पॉजिटिव है और बाहर ये माइनस का साइन लगा हुआ है. साइन एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन ये क्या है? माइनस लगा हुआ है. तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन 0 हो गई. मतलब एफ डैश एक्स कैसा हो गया? एफ डैश एक्स हमारा नेगेटिव हो गया. एफ डैश एक्स इज नेगेटिव. तो क्लियर है? मीन्स 0 टू पाई में हमारी साइन एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है. 0 टू पाई में साइन एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है. तो एफ डैश एक्स अगर हम 0 टू पाई में देखेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू देखेंगे 0 टू पाई में इन द इंटरवल, तो एफ डैश एक्स कैसा होगा हमारा? लेस देन 0. वाई? बिकॉज साइन एक्स इज पॉजिटिव इन 0 टू पाई. तो एफ डैश एक्स हमारा हो गया लेस देन 0. तो एफ डैश एक्स कैसा हो गया? नेगेटिव. फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई. तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई. Why? Because if f dash x is less than 0, then the function is strictly decreasing. तो function हमारा कैसा हो गया? Strictly decreasing जब f dash x is less than 0. Okay, again we see fx equals to cos x given है. fx equals to cos x, तो f dash x किसके इक्वल है? माइनस साइन x के. This we know. Now this time the interval is changed. It is pi to 2 pi. It is pi to 2 pi. तो हम pi से 2 pi में देखेंगे. पाई से 2 पाई में साइन एक्स कैसा है? नेगेटिव. साइन एक्स इज नेगेटिव, मतलब साइन एक्स की वैल्यू जो है वो कैसी है? लेस देन 0 है. साइन एक्स हमारा क्या है? लेस देन 0. ठीक, कब? पाई से 2 पाई में. दो इंटरवल क्या है हमारा? पाई टू 2 पाई. तो एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है पाई से 2 पाई, जिसके लिए साइन एक्स क्या है? नेगेटिव. तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? देखिए, एक के नेगेटिव और एक के नेगेटिव. बाहर वाला ना साइन एक्स भी नेगेटिव हो गया इस इंटरवल में, और बाहर ये नेगेटिव लगा ही हुआ है. तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव. तो एफ डैश एक्स हमारा कैसा हो गया? ग्रेटर देन 0. हेंस इट इज पॉजिटिव. तो फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई. तो मतलब क्या हो गया? एफ डैश हमारा पॉजिटिव हो गया. एफ डैश एक्स. तो फंक्शन कैसा हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब? 0 से 2 पाई में. फंक्शन हमारा कैसा हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 टू 2 पाई. सिंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन एफ डैश एक्स greater than 0. Clear? Now the third question is, function is neither increasing nor decreasing. Function is neither increasing nor decreasing in pi is 2. Okay, so just see, function is neither increasing in 0 to 2 pi, neither increasing nor decreasing. Given है question. ठीक है, function is neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi. Interval क्या है? 0 to 2 pi. तो just see, this is the question now. Just see, neither increasing nor decreasing in 0 to 2 पाई. तो इंटरवल क्या हो गया? 0 से 2 पाई. तो जब कभी भी किसी इंटरवल में अगर हमारा फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा हो और डिक्रीज भी कर रहा हो, ठीक है, इफ इन एन इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ, देन द फंक्शन इज सेड टू बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. तो एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स गिवन, देन एफ डैश इक्वल्स टू एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स. 0 टू पाई, function is strictly increasing in 0 to pi. Function is strictly increasing 0 to pi and strictly decreasing in 0 to pi and strictly increasing in pi to 2 pi. Hence, in 0 to 2 pi, function is neither increasing nor decreasing. Why it is? Because function is decreasing in 0 to pi and then increasing in pi to 2 पाई. हेंस इन द इंटरवल 0 टू 2 पाई, तो पहले तो फंक्शन हमारा क्या कर रहा है? यहाँ से डिक्रीज करता है. ठीक, और उसके बाद क्या कर रहा है? पाई टू 2 पाई हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है. एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स है, तो जो हमारा कॉस एक्स है वो क्या कर रहा है? 0 टू पाई. तो फंक्शन हमारा क्या कर रहा है?
डिक्रीज कर रहा है, फिर पाई टू 2 पाई इंक्रीज कर रहा है। तो 0 से 2 पाई जब पूरा इंटरवल लेंगे तो पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज और इंक्रीज दोनों कर रहा है। हेंस इन दिस गिवन इंटरवल द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। Okay, just see another type of the question. To find interval in which the given function is strictly increasing or strictly decreasing. To find interval in which the given function is strictly increasing or strictly decreasing. So just see. इंटरवल फाइंड करना है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन y एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नाउ वी नीड टू फाइंड द इंटरवल। इन द फर्स्ट क्वेश्चन इंटरवल्स वर गिवन, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन those given intervals. Now this time the function is given, we need to find the intervals. So just see, fx equals to x square minus 4x plus 5. Certain rules are there, we'll follow them. fx equals to x square minus 4x plus 5. अब f dash x निकाला, 2x minus 4 आ गया, ओके। इंटरवल फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। विल पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 टू फाइंड इंटरवल्स। और जो वैल्यूज ऑफ एक्स मिलती हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। फिर उनको एलोकेट कर देते हैं, ठीक। तो फंक्शन हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका जो डोमेन होगा वो पूरा रियल नंबर होगा, ठीक है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो जस्ट सी x इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास में मिल गया कब, जब f डैश एक्स हमने 0 के इक्वल पुट किया। व्हेन f डैश एक्स इक्वल्स टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, x हमें 2 मिल गया, तो x क्या रखा 2, और इधर क्या हुआ, ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। नाउ जस्ट सी, ये जो हमारे इंटरवल्स हैं, एक 2 से इन्फिनिटी और 2 से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। 2 से इन्फिनिटी की किसी भी वैल्यू के लिए जब हमारी वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो फंक्शन हमारा बता रहा है कि वो पॉजिटिव होगा। तो क्या करें, वैल्यू रख के देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एफ डैश एक्स भी हमारा क्या है, एफ डैश एक्स कितना है 2x माइनस 4। तो 2 से बड़ी वैल्यू ली हमने, 4 ले लिया, ठीक है। कोई भी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, यूज फ्री। वी टेक x इक्वल्स टू फ्री फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, हमने 4 रखा यहाँ पे। एफ डैश एक्स तो 2 इंटू 4 माइनस 4 विच इज़ 4, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कब है, 2 से इन्फिनिटी में, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कब, इन द इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। वाई इट इज़, बिकॉज हमने कोई भी वैल्यू ली 2 से इन्फिनिटी में, कहाँ से कहाँ तक की, 2 से इन्फिनिटी में वैल्यू जो 2 से बड़ी लेनी है, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया ना यहाँ से, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि चेक किया। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब आ रहा है, जब हम 2 से बड़ी कोई वैल्यू ले रहे हैं। 2 से बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास में, 4 रखा, सपोज 4 रखा, तो इट इज़ 4 विच इज़ ग्रेटर देन 0, हेंस द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज टू इन्फिनिटी, ओके। वाई, बिकॉज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। Now just see, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 2x माइनस 4 एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स हमने 0 रखा, क्रिटिकल पॉइंट में 2 मिल गया, ठीक है, यहाँ से मिला। अब हियर एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। अब क्या करें, सपोज माइनस इन्फिनिटी टू 2, तो कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज x इक्वल्स टू 0 पुटअप कर दें। x इक्वल्स टू 0 किस में, माइनस इन्फिनिटी टू 2 में। माइनस इन्फिनिटी टू 2 में हमने x इक्वल्स टू 0 पुटअप किया, तो जैसे ही रखा इट इज़ माइनस 4। माइनस 4 आया, मतलब क्या है, एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0, एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0। तो जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ, किस इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी टू 2 में। वाई, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, क्यों, कोई भी वैल्यू ली हमने माइनस इन्फिनिटी से 2 में, ठीक है। वी टेक एनी वैल्यू ऑफ इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2, तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 द वैल्यू इज 0। 0 पुटअप कर दिया, 0 पुटअप किया तो इट इज़ माइनस 4, मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2, ओके। सपोज एक लीनियर फंक्शन ले लें, अब क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू ही नहीं मिले मान लीजिए, तो फिर उसके लिए कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। उधर मान लीजिए x³ मिल जाए तो x के 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, दैट विल डिसाइड। फाइंड आउट द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, जैसे देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने एफ डैश एक्स निकाला, 7 आ गया, x है ही नहीं, और एफ डैश एक्स की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, ग्रेटर देन 0 डिफाइन कर रही है, ठीक है। बिगनिंग में आई टोल्ड यू कि एक लीनियर फंक्शन अगर है, लीनियर फंक्शन है y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म है, जहाँ पर हमारा स्लोप क्या है, पॉजिटिव, हु स्लोप इज पॉजिटिव,
और y इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो एक ग्राफ इस टाइप की फॉर्म का आएगा आपका, इस टाइप की फॉर्म का आएगा। इसको आप क्लियरली देख के बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। क्यों? जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है। एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ y ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो ग्राफ विल लाइक दिस एंड इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अगर मान लीजिए हमें लिखना कैसा, हाउ विल राइट इट, तो जस्ट सी एफ डैश एक्स क्या है, 7 है, एफ डैश एक्स 7 है, तो एफ डैश एक्स क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हो गया ना, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। भाई जस्ट सी एफ एक्स इक्वल्स टू 7x माइनस 3, एफ एक्स इक्वल्स टू 7x माइनस 3, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 7, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 7 विच इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो फॉर एनी x बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि हमारे पास रियल नंबर है भाई, सारी वैल्यूज के लिए दे रहे हैं, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या हुआ हमारा, इंक्रीजिंग हो गया। ओके ओके, दैट इज ऑल।